जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग अपना बकायदा आगाज करते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ जो है बाकी सब लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो आज का जो है वो हमारा सेशन पे जाने से पहले जो है ना हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं एकेडमी के अबाउट। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आप आए हुए हैं, मैंने आप देखा है, खैर कोई नहीं, अब मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है। अच्छा, तो आज का जो है हमारा सेशन आप लोग जानते हैं कि गाइडिंग यू डायटेटिक्स थ्रू कैलकुलेशन विद प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। हमारी जो डॉक्टर आयशा सजाद है वो करवाने जा रही हैं। ठीक है। तो हमारी एकेडमी जो रजिस्टर्ड है वो मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी के साथ है। तो जो सर्टिफिकेशन आप लोगों को मिल रही होती है, ई सर्टिफिकेट बेसिकली, तो वो आपको मेडिक प्रो की मिल रहे होते हैं। ठीक है। और हमारे पूरे साल जो है ये वर्कशॉप्स चलती रहती है हर मंथ में, और रिकॉर्डेड होती हैं। रिकॉर्डिंग पिछली वर्कशॉप्स की भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और हमारे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो ये हमारी डॉक्टर का है, वो अपना खुद करेंगे इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन। तो ये हमारी एकेडमी के कुछ वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ एज अ वॉलंटियर्स, एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं और लर्निंग भी कर रहे हैं, दोनों दोनों वेज से। उसके बाद ये हमारी एकेडमी के डॉक्टर्स हैं, कुछ इसमें डाइटिशियंस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा जनरल सर्जन है, ब्रेस्ट सर्जन है, और उसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ओवरऑल हम लोग ना सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन कि हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब मैं डॉक्टर आयशा को इनवाइट करना चाहूंगी कि आप प्लीज स्टार्ट कर दें। थैंक्स। जी डॉक्टर आयशा, हम अस्सलाम मेरी आवाज वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल टू? जी जी अब ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जी। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। ग्रेजुएटेड फ्रॉम बी एस एच एन डी एंड एम एस completed, and then also experience from Allied Hospital Faisalabad, Tehsil Headquarter Hospital Gojra, Combined Military Hospital Rawalpindi, working as an online consultation, working as internship instructor with different societies and social media. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट मूव करें काइंडली। जी, सबसे पहले तो हम लोगों का इस सेशन को करवाने का जो पर्पस था, सबसे पहले वो मेंशन किया गया है कि न्यूट्रिशन कैलकुलेशंस जो हैं वो किस बेसिकली जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे बेसिक क्यों हमारे लिए जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल, एज अ मील प्लानर, या आप किसी भी फूड इंडस्ट्री उस हमें उस मील मैनेजमेंट में हमें या न्यूट्रिशन कैलकुलेशंस जो हैं पेशेंट या क्लाइंट, फॉर एग्जांपल हेल्दी, अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर लें या पेशेंट की बात कर लें, ठीक है, तो दोनों के लिए जो है वो न्यूट्रिशन असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो डाइटेटिक्स में, ताकि हम जो है वो पर्सनलाइज डाइट प्लानिंग कर सकें, न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस में अच्छा जो है ना वो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं कि सबसे पहले पेशेंट को असेस किया जाता है, फिर उसकी डाइट प्लानिंग होती है। ठीक है, फिर उसका फीडबैक लिया जाता है, देन उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, और उसकी एवेल्युएशन होती है। ये है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस। ठीक है, जिसमें हम पूरा अपना पूरे स्टैंडर्ड्स को लेकर जो है वो चलते हैं। ठीक है, पेशेंट के साथ। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो टाइप ऑफ कैलकुलेशंस अगर हम देखें तो हम, अच्छा, इसके अलावा जो है वो ABCD इज़ अ डिफरेंट देन न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस। ठीक है, तो ABCD जो है ना ये जो है वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो हैं, हम टाइप ऑफ कैलकुलेशंस में हम सिर्फ एंथ्रोपोमेट्री की कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम पेशेंट को असेस करते हैं तो हम ABCD एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल, क्लिनिकल और डाइटरी, जो उसकी मील प्लानिंग होती है, डाइटरी प्लानिंग, एंड देन उसकी एवेल्युएशन ABCDE। अब तो ई को भी काउंट कर लिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ हम एंथ्रोपोमेट्री की कैलकुलेशंस को करेंगे। एंथ्रोपोमेट्री में क्या आ जाता है? बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है, आइडियल बॉडी वेट आ जाता है, और एडजस्टेड बॉडी वेट आ जाता है। ठीक है, तो BMI, आइडियल बॉडी वेट, एडजस्टेड बॉडी वेट, ये तीनों हम कैलकुलेशंस अभी ट्राई करेंगे सेशन ड्यूरिंग सेशन। एंड देन माइक्रोन्यूट्री एंथ्रोपोमेट्री का मतलब ही क्या है कि आपने बॉडी की मेजरमेंट्स करनी है। ठीक है, देन मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, AMDR है, यानी एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेट, जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल की हम कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की रेशियो
जो है वो रखते हैं कि उसके में उसका प्लान हम बना रहे हैं, उसकी मील मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसी डिजीज़ पेशेंट को हम प्लान जो है वो दे रहे हैं, तो उसमें उसके कार्ब्स रेशो कितने होने चाहिए, उसके फैट कितने होने चाहिए और उसके जो है वो प्रोटीन, उसका प्रोटीन लेवल कितना होना चाहिए, लो फैट देना है, हाई प्रोटीन देना है, ठीक है। तो ये सब जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है, और टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी हम वो एज के साथ एज के अकॉर्डिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके आप मल्टीप्लाई करो एंड देन आंसर आ जाता है और प्रोटीन रिक्वायरमेंट आ जाती है। उसके बाद फ्लूइड बैलेंस है, ठीक है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो है वो आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। जी, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक एंथ्रोपोमेट्री की, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री में हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, हम आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं और हम एडजस्टेड बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बीएमआई में आप किस तरह से मेजर करते हो, आप सबसे पहले वेट इन केजी लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आप वेट इन हाइट इन मीटर स्क्वायर आप कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप लोगों को बीएमआई कैलकुलेट करना आता है, सब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, अगर आप व्हाइट बोर्ड ओपन कर दें और मुझे एक्सेस दे दें तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा दूंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वेट जो है ना वो आपने सबसे पहले, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई जो है वो क्लाइंट आया, उसका है 95 kg वेट, ठीक है। रिसेंटली जो मैं केस स्टडी में आपको वही बता देती हूँ, ठीक है, कि 95 kg उसका वेट था मेरे पास, हाइट उसकी 5.3 थी, ठीक है। तो 95 kg हमने वेट लिया, ठीक है, और उसकी हाइट हमने, उसकी हाइट थी 5.3, ठीक है। 5 को आपने सबसे पहले तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, वो आ जाएगा 60, ठीक है। आपने 3 को ऐड, यानी 5.3 उसकी थी तो 63 बन जाएगा। 63 जो थी ना उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ना, यानी फीट और इंचेस को हमने सेंटीमीटर में, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग काइंडली नोट डाउन कर लें, ठीक है, कि जो है वो आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 2.54 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जी, मैं साथ ही व्हाइट बोर्ड ओपन ये मैंने कर लिया व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो आई होप कि इतना ज़्यादा टाइम ना लगे इसको ओपन होने में। जी, अभी ओपन हो रहा है व्हाइट बोर्ड। स्क्रीन शेयर हो रही है डाइटिशियन साहब? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास था 95 kg वेट, ठीक है। तो मेरे पास जो था ना वो 5.3 उसकी हाइट थी, तो हम क्या करेंगे, 5, सॉरी ये राइटिंग यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, ठीक है, और 5.3 था तो हम ये बन जाएगा 63, ठीक है। आपने क्या करना है, 63 को यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बस आप थोड़ा सा राइटिंग पे गौर ना कीजिएगा। 63 को मल्टीप्लाई मैंने कर लिया 2.5 से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को
मैंने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मैं इसको करूंगी 100 से डिवाइड। ठीक है, 100 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में करना है। अब मेरे पास जी, अब मेरे पास जो है वो मैं मीटर में आंसर निकालना है ना, तो मीटर में मेरे पास आ जाएगा 1.6। अब 1.6 जो है ना, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, तो ये आ जाएगा 2.56। ये मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ये है मीटर में करने का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.56। ठीक है, 2.56 इस तरह से हमारा जो है वो बीएमआई जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। यहाँ पे जो है वो बीएमआई का आंसर आ जाएगा 37.1। ये मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, 37, यानी कि हम लोगों ने जो है वो ये कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। फिर आयशा आप स्क्रीन ना फिर आप ही शेयर कर सकते हैं, क्योंकि होस्ट आपको मैंने बना दिया है। ऐसा करेंगे हम लोग इनको ना प्रेजेंटेशन इनबॉक्स कर देंगे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को। आप वैसे करवा दें बाकी सारी प्रैक्टिस। क्या ख्याल? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। जी जी, स्लाइड स्लाइड शेयर कर दें। जी, स्लाइड ओपन कर दें, मुझे स्लाइड शो नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी। जी, उसके बाद हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं एडजस्टेड बॉडी वेट की। ठीक है, हम लोगों ने आइडियल बॉडी वेट डिस्कस कर लिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं एडजस्टेड बॉडी वेट की और आइडियल बॉडी वेट की। अच्छा, आइडियल बॉडी वेट क्या है कि यहाँ पे मैंने फार्मूलाज मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको जो है वो देख लेना है। नेक्स्ट मूव कर दें काइंडली स्लाइड। अच्छा, इसमें है सबसे पहले कि मैन में क्या बॉडी वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे और वीमेन में आइडियल बॉडी वेट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपने मैन में फाइंड करना है ना, तो इसके लिए जो है वो आपको 106 प्लस जी जी जी, आइडियल बॉडी वेट अगर आपने फीमेल्स के लिए करना है तो आप 100 का फैक्टर लगा के प्लस, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5.3 इंचज है। ठीक है, तो मैं इंचज यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और उसको डिवाइड कर दूंगी 2.2 पे, तो मेरे पास जो है ना वो आइडियल बॉडी वेट निकल आएगा। ठीक है, एंड देन अगर मैं मेल का फाइंड आउट करूंगी तो 106 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 2.2 फॉर द मेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल 5.3 है, 5.4 है, यहाँ पे आपने 5 से ऊपर जितनी इंचज है वो यहाँ पे पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, और देन अगर तो 5 से, अच्छा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ना 5 से फीट से जितने भी आते हैं ना ऊपर आते हैं, मोस्टली हाइट जो होती है ना वो 5 पॉइंट कम केसेस में ही वो 5 से नीचे होती है। ठीक है, तो तब आपने ये फार्मूला जो मैंने सेकंड फार्मूला है लेस देन 5 फीट वी मॉडिफाई दी साइन। ठीक है, आपने यहाँ पे सिर्फ साइन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, आप यहाँ पे इंचेस जितने भी मेंशन हुए हुए हैं, ठीक है, आपने वो इंचेस लिख देने हैं। ठीक है, अगर वो जो है वो 4 उसकी 4 में जा रही है, तो अब जहाँ पे 5 मेंशन है वहाँ पे आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 5 के है। ठीक है, और इसके अलावा ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे मेंशन है। फार्मूलाज भी यही यूज होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करके काइंडली अपनी ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, उन रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट को इसकी बेस पे ही सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा एडजस्टेड बॉडी वेट का फार्मूला है कि आइडियल बॉडी वेट, सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट आप जब आपने एडजस्टेड बॉडी वेट निकालना है ना, कोई भी क्लाइंट आता है, आप फौरन से उसकी आइडियल बॉडी वेट और एडजस्टेड बॉडी वेट की कैलकुलेशन कर एटलीस्ट कर लें, ताकि आपको पता हो कि उसका वेट जो है ना, वो मेरे पास ओबेसिटी का पेशेंट है, उसका वेट 95 kg है, तो मैंने उसको कहाँ तक लेकर आना है। ठीक है, तो एडजस्टेड बॉडी वेट का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है कि आपको उसके लिए आइडियल बॉडी वेट और
प्लस 0.4 एडजस्टेड बॉडी वेट माइनस आइडियल बॉडी वेट। यहाँ पे 0. ये एक्चुअल बॉडी वेट है, ठीक है। एक्चुअल बॉडी वेट यानी कि उसका 95 kg था, तो यहाँ मैं उसका वेट इंटर कर दूंगी। आइडियल बॉडी वेट में मैं उसका जो है वो मेरे पास जो उसका आइडियल बॉडी वेट जो बना था ना, वो था 52, ठीक है, 52.2, ठीक है। मैंने वो यहाँ पे इंटर किया, फिर उसके बाद मैंने उसका एडजस्टेड बॉडी वेट जो है था वो मैंने निकाल लिया, वो मेरे पास आ गया 62.7, ठीक है। ये था 95 जिसका 95 kg वेट था जिसका, ठीक है। अब ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, किसी को आइडिया है अगर आप लोगों में से कि इंचेस को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंचेस को सेंटीमीटर में करना है, तो आप क्या करोगे, 2.54 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इंचेस को मीटर में करोगे तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर जो है उसको मतलब उसको मजीद आपको जो है मीटर अगर है तो उसको 100 में डिवाइड करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पाउंड्स में से केजी में करना है तो आप पाउंड्स को 2.2 से पाउंड्स को केजी में करना है तो 2.2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 95 मेरे पास है, हम कर लेते हैं 65 एलबीज वेट मुझे उसका पाउंड में मिला है, तो मैं इसको 2.2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर केजीज को हम रिवर्स कर देंगे, अगर केजीज को करना है एलबीज में, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 6, अगर मेरे पास जो है वो 60 केजी में है ना, केजी में वेट है 65 मल्टीप्लाई बाय 2.2, ठीक है। तो जाएगा हमारे पास एलबीज में आंसर आ जाएगा, यानी कि पाउंड्स में आपको वेट चाहिए तो आप इस तरह से कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? काइंडली मुझे रिस्पॉन्स करें, ताकि अगर यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो मैं उस पॉइंट को दोबारा क्लियर कर देती हूँ। ओके ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड कर दें काइंडली। मुंतहा इकबाल को भी समझ आ गई है, शहर का रिस्पॉन्ड आया है यस, ये आईफोन के नाम से जिन्होंने मेंशन किया है यस जी। तो चलें हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशंस की, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशंस को हम कहते हैं एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशंस रेंज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की कर लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्ब कितना देता है, 4 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी 4 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज। अच्छा, फैट क्यों ज्यादा कैलोरीज ले रहा है, फैट को बर्न करना, कोई ओबेसिटी का पेशेंट आया है, उसको जो है वो क्यों वेट इतना कम जो है वो वेट रिडक्शन स्लो होती है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू और फैट सेल्स जो हैं, यानी एडिपोज टिश्यू फैट सेल्स जो हैं, इनको इनकी ऑक्सीडेशन में ना एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है, तो इसलिए फैट जो होती है ना वो इतनी आसानी से बर्न नहीं होती, ठीक है। इसलिए इसको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो ये रेशो हम लोगों ने जो है वो रखी है, कार्ब्स 55 इन प्रोटीन 20% और फैट 25%। ये एक नॉर्मल जो है ना वो 100 टोटल हमने डाइट प्लान में कार्ब 100% पूरी करनी होती है ना, कि जिसमें हम प्लान दे रहे हैं उसमें कार्ब्स भी हों, उसमें प्रोटीन भी हों, उसमें फैट भी हों। तो प्रोटीन कितने होने चाहिए, 55% प्रोटीन। ये एक स्टैंडर्ड जो है ना वो रखा है आपने, ये डिपेंड करता है मेरे पास कैसा क्लाइंट आ रहा है। अगर मेरे पास वेट रिडक्शन के लिए आ रहा है तो मैं फैट को कम कर दूंगी, मैं कार्ब्स को भी कम कर दूंगी, मैं उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दूंगी, ठीक है। कार्ब्स को भी मॉडरेट कर दूंगी, यानी कि कस्टमाइज करके उसको प्लान दूंगी ना। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल पीसीओएस का आ रहा है, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए मैं कार्ब्स भी उसके लिए भी एवरेज कर दूंगी, मॉडरेट कर दूंगी, और रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दूंगी, फैट कम कर दूंगी, ठीक। मैं हेल्दी फैट के ऑप्शंस ऐड कर दूंगी, ठीक है, यानी कि 100% पूरी हमने करनी है, ठीक है। तो ये कस्टमाइज्ड सबकी हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली जो होता है वो, ठीक है। उसके बाद अब ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए मैंने रखी हुई है यहाँ पे कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करोगे। अ पर्सन नीड टू 50 किलो कैलोरीज पर डे, देन हाउ मेनी परसेंटेज, आपने इसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है, आपने इसके ग्राम्स भी फाइंड करने हैं कि कितने ग्राम्स कार्ब्स जा रहे हैं, कितने ग्राम्स अगर एक पर्सन जो है वो
2150 कैलोरीज ले रहा है, ठीक है, तो उसके ग्राम्स कितने होने, उसके कार्ब्स में ग्राम्स कितनी सर्विंग है, उसकी प्रोटीन और उसकी फैट की कितनी सर्विंग है, ये आप लोगों ने ग्रुप में सॉल्व करके आज ही भेजना है, ठीक है। देन नेक्स्ट कर दें। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट की। एनर्जी रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशंस के लिए जो सबसे हमारा जो फेमस और एक्यूरेट फार्मूला जिसको समझा जाता है वो है हैरिस बेंडिक इक्वेशन, ठीक है। हैरिस बेंडिक इक्वेशन में कि बॉडी जो है वो अगर रेस्टिंग पोजीशन पे है या एक्टिंग पोजीशन में है, ठीक है, दोनों जो है उसमें बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी बेसल किसे कहते हैं, बेसिक ऑर्गन्स जो हैं जैसे हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ये सब बेसिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो हमें उस उनको प्रोसेस करने के लिए, यानी उन ऑर्गन्स को भी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो उन जो है वो ऑर्गन्स को जब एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वो चाहे वो बॉडी अब आपकी ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गन्स तो अपनी फंक्शनिंग में ही होंगे, ठीक है, तो उनको आपकी बॉडी के साथ कितनी जो प्रोसेस करने के लिए आपकी फुल बॉडी को, जब आप कोई भी मतलब आप अपना फ्यूल लेते हो, फूड एज अ फ्यूल यूज़ करते हो, तो आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है, कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए, ये हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे फीमेल और मेल का दोनों का फार्मूला मेंशन है, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो याद ही करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट के अलावा यहाँ पे है एक्टिव मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, जिसमें आ जाता है, हम इसको जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट में फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये क्रॉस की आपकी बुक में मेंशन है फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स, ठीक है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकती हैं कि अगर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट हमने निकालनी है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन इनएक्टिव है, 1.2 है उसकी, मतलब बहुत लाइट से भी लाइट एक्टिविटी उसकी, इनएक्टिव, बिल्कुल इनएक्टिव है 1.2, आप यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट निकाल लोगे, मतलब ये टोटल एनर्जी जो है वो निकालने के लिए आपको बेसल मेटा, सबसे पहले तो हैरिस बैंड का फॉर्मूला लगा के कैलोरीज फाइंड आउट करो, देन आप उसका फिजिकल एक्टिविटी जो है वो फैक्टर लगाओ, 1.2 लगा दो, ठीक है, अगर इनएक्टिव है तो 1.2 लगा दो, ठीक है। तो जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। देन किसी को आइडिया है क्विक मेथड्स का, कि आप जो है अदर मेथड्स भी हैं हैरिस बेंडिक इक्वेशन के जो कि इतने एक्यूरेट नहीं है, आई रिकमेंड कि आप यही जो है वो हैरिस बेंडिक इक्वेशन करें, लेकिन जो है वो ये हमें जो है वो एज अ इन बैचलर लेवल जो फार्मूलाज हम तक पहुंचाए गए, मैं आप लोगों तक भी पहुंचा देती हूँ, कि जो क्विक मेथड्स भी होते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें थंब रूल आ जाता है, जिसमें शॉर्टकट मेथड आ जाता है, जिसमें किलो कैलोरीज बेस्ड अपॉन बीएमआई आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी को आइडिया हो वो हैंड रेज कर सकता है, मुझे बता सकता है किसी ने किए हुए हों, हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 20 पार्टिसिपेंट्स में से किसी ने तो किया हुआ होगा, अगर आप लोगों ने किया काइंडली मेरे साथ शेयर करें। जी हाँ, यप। जी एक स्टूडेंट ने कहा है मरियम शकील ने, नो मैम शॉर्टकट मेथड्स नहीं जानते जी। अच्छा, शॉर्टकट मेथड्स जो है ना उसमें जो है वो सबसे पहले तो एक क्विक थंब रूल वाला मेथड है, ठीक है। थंब रूल मेथड में आप जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लें कि वीमेन है अगर, वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, अगर मेन का है तो वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि वीमेन में 11 से 2 मल्टीप्लाई बाय 11 है, वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। उसके बाद मेन का वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, उसके बाद है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एलबीज में वेट दिया गया है, ठीक है, तो मैंने उसको पाउंड्स में करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, 2.2 से, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्टिविटी भी साथ करवा रही हूँ कि वेट मुझे पाउंड्स में दिया है, तो मैं क्या करूँगी, आप लोग मुझे बताएं।
जी मुझे बताएं काइंडली। वेट आपको पाउंड्स में से जो है वो, जी जी चैट जीपीटी तो है फिर। चैट जीपीटी आपको पेपर में तो चैट जीपीटी नहीं ना मिलता। जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन, वो अगर चैट जीपीटी पे इस लेवल पे चलेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये बेनिफिशियल है। आप लोग लर्न कर सकते हो, लेकिन एज अ पेपर में आपको क्विकली सॉल्व करने जब होती हैं इस तरह की असाइनमेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस, तब चैट जीपीटी अवेलेबल नहीं होता। जी आप 2.2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर जो है वो केजी में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। आंसर फिर आप उसको क्या करोगे, 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे और उस आंसर फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरह मेन का है, आप जो भी आंसर है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे पास केजी में ही वेट है, मैं उसको 24 से मल्टीप्लाई करती हूँ, देन मैं उसको 1.0 से, जो आंसर आया उसको 1.0 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये शॉर्टकट फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। देन किलो कैलोरीज ज्यादा जो है ना, थंब रूल और शॉर्टकट मेथड, मैंने आपको सिर्फ डिटेल नॉलेज जो प्रोवाइड करने के लिए ये फार्मूलाज मेंशन किए गए हैं सब, ठीक है। जो एक्चुअल फार्मूला है वो हैरिस बेंडी की इक्वेशन है, ठीक है। और किलो कैलोरीज जो है ना, वो किलो कैलोरीज बेस्ड अपॉन बीएमआई, मैं आपको उसका भी बता देती हूँ कि किलो कैलोरीज बेस्ड अपॉन बीएमआई क्या है, ठीक है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, इस तरह तो पूरी डिग्री चैट जीपीटी से हो सकती है, ठीक है। फिर हम लोग प्रैक्टिकल मतलब किस तरह से आगे चल सकते हैं, जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली खुद जो है वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करना। तो जी, तो किलो कैलोरीज बेस्ड अपॉन बीएमआई है कि आप ओबेसिटी फॉर एग्जांपल, कोई भी मेरे पास है 95 kg वेट, ठीक है, मैं ओबेसिटी के लिए करूंगी, उसका जो भी बीएमआई आएगा ना, मैं अगर ओबेसिटी का पेशेंट है मैं उसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कैलोरीज आ जाएंगी। अगर मेरे बस ओवर, आपने स्टेटस चेक करना है, पहले बीएमआई फाइंड आउट करना है, फिर आपने स्टेटस चेक करना है, उसका स्टेटस क्या है, कि वो आया कि वो ओवरवेट है, वो ओबेसिटी में है। देन आपने सेलेक्ट करना है कि अगर वो ओबेसिटी में है तो आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ओवरवेट है तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे, अंडरवेट है तो बीएमआई को 40 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये एक कैलोरीज, एस्टिमेटेड कैलोरीज आप लोग एट दी स्पॉट, हैरिस बेंडी, कोई क्लाइंट आएगा तो आप हैरिस बेंडी की क्वेश्चन तो नहीं ना सॉल्व करने बैठ जाओगे वहां पे, ठीक है। तो एक क्विक क्विक मेथड्स हैं, ठीक है, कि आप एस्टिमेटेड निकालो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये आप लोग सॉल्व करने के लिए एक रखा हुआ है, 60 kg फीमेल, 165 सेंटीमीटर है, आपने 25 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो आपने इसका जो है वो बीएमआर फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो इक्वेशन में पुट करके। जी तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, स्लाइड मूव कर दें नेक्स्ट। जी अगर फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकालनी है, अच्छा फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए क्या है कि अगर मैं आपको शॉर्ट टिप एक बताऊं, कि आप जो हैं जितनी भी डाइट प्लान आपने जो कैलोरीज काउंट की है ना, उन कैलोरीज को आप कर दो डिवाइड 250 पे, तो आपकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो है ना, इन नंबर ऑफ ग्लासेस में, लीटर में निकल आती है वो, कि इतने लीटर जो है वो आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू कैलोरीज के। ये क्लाइंट जो है इसकी कैलोरीज ये हैं, आप उसको 250 से डिवाइड करो, आपकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकल आती है। देन आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए बेसिकली प्रोटीन रिक्वायरमेंट में जो है वो आप क्या करते हो कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है ना वो इन्फेंट से ना एल्डर तक प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही इन्फेंट में तो बॉडी की ग्रोथ होनी होती है, उसको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो जो है वो अगर मैं नॉर्मल पर्सन अडल्ट की बात करूं, तो यहाँ पे 0 अगर हम अपनी कर लें एडल्ट में 0.8 चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है। 0.8 को आप मल्टी उसके वेट से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे एग्जांपल में मेंशन भी है कि 65 kg वेट था, उसको मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 52 ग्राम प्रोटीन आपने उसकी डाइट प्लान में मैनेज करना है, ठीक है। 52 ग्राम आपने ऐड कर देना है उसकी डाइट प्लान में, ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन को, ठीक है। तो ये भी एज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट का फैक्टर रखना होता है, ये 0.8 ये वेरी करता है हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने
एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स किए, हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज की, मैक्रो बेसल एनर्जी मेटाबॉलिक है, हम एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे निकाल सकते हैं, हम फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैसे निकाल सकते हैं, एंड देन हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशंस थी जो कि एक सेशन में जितना डिलीवर हो सकता था तो वो मैंने ट्राई किया। अगर मज़ीद आपको कोई फुल डिटेल में वर्कशॉप वगैरह करवानी है तो आप सजेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, वो हम उस पर एक मज़ीद डिटेल में जितनी भी मज़ीद और कैलकुलेशंस हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक थी तो जितना मैं डिलीवर कर सकती थी। ठीक है, उसमें मैंने अपनी पूरी ट्राई की है। देन ये एक मैंने केस स्टडी रख ली है कि अप्लाइंग द कैलकुलेशंस इन न्यूट्रिशन असेसमेंट। तो ये केस स्टडी थी आप लोगों के लिए कि बीएमआई इंटीग्रेट किया आपने, मैक्रोन्यूट्रिएंट एनर्जी काउंट करनी है आपने, उसकी फ्लूइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। पेशेंट की प्रोफाइल देख लेते हैं। नेम था उसका मोहम्मद साजिद, 15 ईयर ओल्ड बॉय था। जेंडर उसका मेल, एज 15 ईयर्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मिडिल क्लास है। चीफ कंप्लाइंट्स ये देख लें, उसको नोजिया था, उसको डिजीनेस है, वो हाई बीपी है। हिज पेरेंट्स रिपोर्टेड दैट ही हैज एक्सपीरियंस अनइंटेंशनल वेट लॉस एंड डायरिया फ्रीक्वेंटली। ठीक है, और वो बेड वेटिंग पे है एंड फ्रीक्वेंटली यूरिनेटिंग। ठीक है, एक तो उसका हाई बीपी लेवल है, ठीक है, वेट लॉस भी है और डायरिया भी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने, नेक्स्ट स्लाइड काइंडली, इसके अकॉर्डिंग उसका अब यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेशंस जो है ना वो यहाँ पे दी हुई है कि जो है उसका बीएमआर फाइंड आउट किया हुआ है कि वो था 1206 किलो कैलोरीज मल्टीप्लाई बाय फिजिकल, क्योंकि वो बेड वेटिंग है ना तो उस देन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया 1.2 को फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसकी 1450 कैलोरीज बन रही हैं। देन अब आपने नेक्स्ट ये सॉल्व करना है कि एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस, कार्ब्स 55%, प्रोटीन 20%, फैट 20। अब अच्छा यहाँ पे ना स्टैंडर्ड जो कार्ब्स प्रोटीन फैट का लिखा है, अब ये आपने सजेस्ट उसको करना है कि उसको किस तरह का प्लान चाहिए, लो फैट चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कार्ब प्रोटीन फैट की परसेंटेजेस पहले सेट करो एंड देन उसका ग्राम्स में उसके कार्ब फैट और प्रोटीन फाइंड आउट करो। ठीक है, देन फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे उसकी वेट के अकॉर्डिंग के 1500 ml। ठीक है, तो मैम हाउ विल कन्वर्ट इनटू ml इनटू ग्लास पर डे। ठीक है, ml को आपने इसको क्या करना है कि जो है वो जित मैंने फ्लूइड रिक्वायरमेंट का आपको बताया है कि आप 20 जितनी भी उसकी कैलोरीज हैं उसको लीटर में निकाल लो। ठीक है, लीटर में निकाल लो, और जो है ना मिलीलीटर से आप ग्लासेस में कैसे निकाल सकते हो उसके लिए मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो वेट का होता है कि अगर हमारा वेट जो है वो 20 से जी कि अगर वेट जो है ना वो अंडर 50 है देन उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 20 से। ये फैक्टर है, मैं आपको ग्रुप में फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी। अंडर 50 वेट है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 20 को उस 20 से। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास उसका वेट है 75 kg, तो मैं मेरे पास जो है वो वेट उसका अबव जो है 50 है, तो 75 को मल्टीप्लाई कर लूंगी 15 से। ठीक है, तो उसकी जो भी आंसर आया आपने 1500 ml में उसको प्लस कर। 1500 ml जो है ना वो एक रिक्वायरमेंट है कि 1500 रिक्वायरमेंट के साथ आपने ऐड ऑन करके, फॉर एग्जांपल 75 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मुझे आंसर बता दें काइंडली। ml से ग्लासेस में भी यही है कि आपने उसकी कैलोरीज को, जी 1125 अरीबा ने जो है वो मुंतहा इकबाल ने रिस्पॉन्ड किया है। 1125 को 1500 से में ऐड करके आपने 250 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये जो है एक तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको वो बताया कि आप को डायरेक्ट लीटर्स निकल आते हैं। ठीक है, ये है कि ml से आपने 250 में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये जो है वो ये फॉर्मूला है ml से ग्लास में कन्वर्ट करने का। ठीक है, कि आप यहाँ पे स्किप किया हुआ है ये वाला स्टेप।